हितोपदेश की कहानी। खरगोश और हाथियों का झुंड। बहुत समय पहले एक विशाल और शांत जंगल में तरह तरह के जीव रहते थे। हिरण, बंदर, पक्षी, खरगोश और बड़ी संख्या में हाथी। उस वर्ष गर्मी असाधारण रूप से तेज पड़ी थी। जंगल के तालाब सूख गए थे, नदियों की धाराएं पतली हो गई थीं और पत्तों में हरियाली की जगह सूखी टहनियां दिखाई देती थीं। जानवर बेचैन थे। हर कोई पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। इसी जंगल के एक हिस्से में छोटे छोटे कोमल खरगोशों का विशाल समुदाय रहता था। मिट्टी में बने उनके छोटे छोटे बिल एक साल कतार में थे। वे बहुत शांत और डरपोक स्वभाव के जीव थे। जंगल के दूसरी ओर पहाड़ियों के पास हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। भीषण गर्मी से उनके भी तालाब सूख चुके थे। हाथियों का सरदार एक अनुभवी, बूढ़ा मगर समझदार हाथी था। उसने झुंड को इकट्ठा कर कहा, मित्रों, अब हमारे पास केवल एक ही उपाय है। हमें नए जल स्रोत की तलाश करनी होगी। पहाड़ी के पार एक पुराना सरोवर है, शायद वहां अभी भी पानी बचा हो। हाथियों का झुंड बड़े बड़े कदमों से सरोवर की ओर चल पड़ा। हाथियों की चाल भारी और शक्तिशाली होती है। उन्हें पता ही नहीं चला कि जिस रास्ते से वे जा रहे थे वहां खरगोशों का छोटा सा गांव था। हाथियों के विशाल पैरों की थाप से धरती कांप उठी। खरगोश अपने बिलों से बाहर निकले ही थे कि अचानक हाथियों के बड़े बड़े पैरों की धूल भरी लहर उन पर टूट पड़ी। कुछ खरगोश तो बिलों में छिप गए, पर कई छोटे खरगोश हाथियों की तेज गति के कारण कुचलने से बाल बाल बचे। खरगोशों में अफरा तफरी मच गई। सभी घबरा गए। किसी ने कहा, अगर ये रोज इसी रास्ते से गुजरेंगे तो हमारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। खरगोशों में एक बहुत चतुर और विवेकशील खरगोश था। सब उसे ज्ञानी खरगोश कहते थे। उसने शांत स्वर में कहा, शक्ति में हम हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन बुद्धि, साहस और योजना से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा। रात हुई। जंगल पर चांद की सफेद रोशनी फैली हुई थी। ज्ञानी खरगोश अपने घर से चुपचाप निकला और उस सरोवर के पास पहुंचा जहां हाथी पानी पीने के लिए आने वाले थे। सरोवर बिल्कुल शांत था। पानी में चांद का प्रतिबिंब इतना साफ दिखाई दे रहा था मानो चांद स्वयं पानी की सतह पर उतर आया हो। ज्ञानी खरगोश एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया और अपने पंजे जोड़कर चांद के प्रतिबिंब से बात करने लगा। हे चंद्रदेव, कृपया अपने प्रिय खरगोशों की रक्षा करें। वो ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे चंद्रदेव उसी से बात कर रहे हों। तभी हाथियों का विशाल झुंड सरोवर के पास आ पहुंचा। झुंड का सरदार सबसे पहले आगे आया और उसने आश्चर्य से खरगोश को देखा। हाथी सरदार ने पूछा, छोटे खरगोश, तुम यहाँ इस गहरे रात में क्या कर रहे हो? ज्ञानी खरगोश ने बड़ी गंभीरता से कहा, मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। वे तुमसे अत्यंत क्रोधित हैं। हाथी सरदार चौंक गया। क्रोधित? क्यों? खरगोश ने पानी में चमकते चांद के प्रतिबिंब की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, चंद्रदेव स्वयं इस सरोवर में विराजते हैं। उनके प्रिय भक्त हम खरगोश आज तुम्हारे झुंड के पैरों से कुचल दिए गए। चंद्रदेव ने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें चेतावनी दूं। यदि तुमने तुरंत यह क्षेत्र नहीं छोड़ा तो चंद्रदेव तुम्हें कठोर दंड देंगे। हाथी सरदार ने पानी में चांद के प्रतिबिंब को देखा। हल्की लहरों की वजह से प्रतिबिंब कांपता हुआ सा लग रहा था। उसने समझा कि शायद चंद्रदेव वास्तव में क्रोध में हैं। हाथी ने आदरपूर्वक कहा, हमें खेद है। हमारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। हम अभी इस सरोवर को छोड़ देते हैं। फिर उसने अपने पूरे झुंड को बुलाकर कहा, हम तुरंत यहाँ से वापस चलेंगे। किसी को कष्ट देना उचित नहीं। हाथियों का विशाल झुंड सरोवर से दूर चला गया। जब ज्ञानी खरगोश वापस अपने घर पहुंचा तो खरगोशों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। उनका घर सुरक्षित हो गया था। कहानी की शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बुद्धि और चतुराई से बड़ी शक्ति पर विजय पाई जा सकती है। एक छोटा सा जीव भी सही रणनीति से बड़े संकट को टाल सकता है। हिंसा से नहीं, समझदारी से समस्या हल होती है।